अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन को कौन कौन सी मोड में आप कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 8 तरीके की मोड यहाँ पे लिख के रखा हूँ। नॉर्मल मोड, एडीबी मोड, फास्ट बूट, डाउनलोड मोड। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि मोबाइल फ़ोन को इन सारी मोड में कैसे कनेक्ट किया जाता है। और पिछली कई वीडियोस में मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बता चुका हूँ कि मोबाइल को कैसे फ्लैश करना है, अनलॉक करना है, एफआरपी वगैरह मैं बता चुका हूँ। तो आज हम लोग जो है मोबाइल के कौन कौन से मोड में कनेक्ट किया जाता है और कैसे कनेक्ट किया जाता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में मोबाइल फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है और आप लोगों को कैसे समझ में आता है कि मोबाइल फ़ोन कौन सी मोड में कनेक्ट है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है डिवाइस मैनेजर। जिस पीसी पर राइट क्लिक करें, मैनेज में जाएं और यहाँ से आप डिवाइस मैनेजर ओपन कर लें तो आपको समझ में आता है मोबाइल फ़ोन कौन सी मोड में कनेक्ट है और कौन सी मोड में कनेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस तरह सेट कर लेता हूँ। अभी मैं आप लोगों को नॉर्मल मोड में मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है Redmi 4A। तो इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। देखिए ये मोबाइल फ़ोन जब मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में बता रहे पोर्टेबल डिवाइस। ये देखिए मॉडल भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस मोड का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी मोबाइल फ़ोन को आप इस तरह चालू कंडीशन में, ऑन कंडीशन में अगर कनेक्ट करते हो तो वो जो कनेक्ट होता है इसे एमटीपी मोड कहा जाता है, नॉर्मल मोड भी कहा जाता है। दूसरा मोड होता है एडीबी मोड। किसी भी मोबाइल फ़ोन को एडीबी मोड में कनेक्ट करने के लिए आपको यूएसबी डिबगिंग को इनेबल करना होगा। यूएसबी डिबगिंग आपको सेटिंग में मिलती है। तो मैं इस मोबाइल फ़ोन को ही एडीबी में कनेक्ट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ सेटिंग में और यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन मिलता है डेवलपर ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है डेवलपर ऑप्शन, इसमें जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा यूएसबी डिबगिंग। ये देखिए यूएसबी डिबगिंग लिखा हुआ है। तो इसे मैं ऑन करता हूँ। जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में एंड्रॉयड डिवाइस करके कुछ ऐड हुआ है और जब मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है एडीबी इंटरफेस। किसी भी मोबाइल फ़ोन को अगर आपको एडीबी मोड में कनेक्ट करना है तो इसी तरीके से कनेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर आपको बता देगा एडीबी इंटरफेस। तो आपको समझ में आता है मोबाइल फ़ोन एडीबी मोड में कनेक्ट हुआ है या नहीं। उसके बाद आता है आपका फास्ट बूट मोड। किसी भी मोबाइल फ़ोन को अगर हम लोग फास्ट बूट में कनेक्ट करते हैं तो पहले मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करना पड़ता है। तो इसी मोबाइल फ़ोन को मैं फास्ट बूट में कनेक्ट करके बताता हूँ। इसे मैं पावर ऑफ करता हूँ और वॉल्यूम डाउन और पावर बटन, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन मैं प्रेस करता हूँ। तो देखिए ये फास्ट बूट में मोबाइल फ़ोन आ चुका है। अब मैं मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंड्रॉयड फ़ोन में एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस दे रहा है। एडीबी में क्या दे रहा था, एडीबी इंटरफेस, और यहाँ पर दे रहा है बूट लोडर इंटरफेस। मतलब इस तरह मोबाइल फ़ोन कनेक्ट होता है तो ये मोबाइल फ़ोन फास्ट बूट में कनेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डाउनलोड मोड। डाउनलोड मोड सिर्फ सैमसंग मोबाइल फ़ोन के लिए है। डाउनलोडिंग मोड में जो मोबाइल फ़ोन जाते हैं वो सिर्फ सैमसंग के मोबाइल फ़ोन है। तो मेरे पास यहाँ पे सैमसंग का भी एक मोबाइल फ़ोन है। ये देखिए यहाँ पर ये फ़ोन जो है मेरे पास सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है। तो इसे मैं डाउनलोडिंग मोड में ले आके बताता हूँ कि डाउनलोडिंग मोड में कैसे जाता है। तो इसे भी हम लोगों को पावर ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं इसे पावर ऑफ कर लेता हूँ। इसे पावर ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन एक साथ दबाना है और यूएसबी से कनेक्ट करना है। वॉल्यूम अप डाउन दबाना है और यूएसबी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का से पॉपअप आ जाता है और वॉल्यूम अप दबाने से ये डाउनलोडिंग मोड में चला जाता है। तो इसे कहते हैं डाउनलोडिंग मोड। सैमसंग के मोबाइल फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड में इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर देखिए ये फास्ट बूट की तरह यहाँ पर शो नहीं करता है, ये मॉडेम में शो करता है। मोबाइल फ़ोन जो आपका कनेक्ट हुआ है यहाँ शो करता है सैमसंग का मोबाइल फ़ोन डाउनलोडिंग मोड में। अब हम लोग बात करते हैं मोबाइल फ़ोन को फ्लैश मोड में कैसे कनेक्ट करना है।
तो यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल फोन है एमआई का, इसे मैं फ्लैश मोड में कनेक्ट करके बताता हूँ कि फ्लैश मोड में मोबाइल फोन को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो फ्लैश मोड में कनेक्ट करने के लिए भी मोबाइल को पावर ऑफ करना पड़ता है और वॉल्यूम अप डाउन दबाना पड़ता है। वॉल्यूम अप डाउन दबा कर जब आप मोबाइल फोन को इस तरह कनेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको पॉड बताता है मीडियाटेक, तो ये होता है फ्लैश मोड। किसी भी मोबाइल फोन को फ्लैश मोड में इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं साइड लोड मोड। तो जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसी मोबाइल फोन को मैं साइड लोड मोड में, अच्छा ये मोबाइल फोन भी हम लोग साइड लोड में ले जा सकते हैं, तो मैं इसे साइड लोड मोड में ले आके बताता हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मोबाइल फोन को रिकॉर्डी में ओपन करना होगा। तो वॉल्यूम अप और पावर बटन दबाता हूँ। साइड लोड में जाने के लिए पहले हम लोगों को मोबाइल फोन को रिकॉर्डी में ले आना होगा। रिकॉर्डी में जाकर हम लोग साइड लोड मोड में जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कनेक्ट विद एमआई असिस्टेंट। यहाँ से आप साइड लोड मोड में जा सकते हो। यहाँ आके आप पावर बटन दबाते हो तो इसे कहते हैं साइड लोड मोड। जब आपको मोबाइल फोन को साइड लोड में कनेक्ट करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एडीबी इंटरफेस बताता है जब आपका मोबाइल फोन साइड लोड में कनेक्ट होता है तो। उसके बाद आ जाता है ईडीएल मोड। तो ईडीएल में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको टेस्ट पॉइंट का यूज करना पड़ता है। तो ये मोबाइल फोन मेरे पास है, मैं इसे ईडीएल में ले आकर बताता हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 पॉइंट है टेस्ट पॉइंट, इसे आपस में शॉर्ट करके मोबाइल फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसे कनेक्ट करता हूँ ईडीएल में। ये देखिए जब मोबाइल फोन ईडीएल में कनेक्ट होता है तो उसका ये कोड होता है 9008। जो मोबाइल फोन इस तरीके से कोड शो कर रहे हैं, जो मोबाइल फोन इस तरीके से शो करता है 9008, तो वो मोबाइल फोन ईडीएल में कनेक्ट हुआ होता है। तो देख सकते हैं आप मोबाइल फोन ये ईडीएल में कनेक्ट हुआ है। अब हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक मोड में किस तरह से मोबाइल फोन कनेक्ट होता है। तो इसके लिए मोबाइल फोन को पावर ऑन करना होगा। ये मोबाइल फोन ऑन कर रहा हूँ और इसका जो डायग्नोस्टिक मोड में जाने के लिए एक कोड आता है, वो कोड मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है इनेबल डायग्नोस्टिक कोड। तो एमआई के लिए ये कोड है और ये भी कोड है। ये दोनों कोड हम लोग ट्राई करते हैं और देखते हैं मोबाइल फोन डायग्नोस्टिक मोड में जाता है या नहीं। मोबाइल फोन को कनेक्ट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है तो इस कोड को ट्राई करते हैं। पहले ऊपर वाला कोड ट्राई करते हैं, ये वाला कोड ट्राई करते हैं पहले। देखिए यहाँ पर हम लोगों को दे रहे डायग्नोस्टिक कोड के लिए, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल फोन जो है डायग्नोस्टिक मोड में कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ड्राइवर जो है इसका अभी इंस्टॉल नहीं है। एक दफे इसे डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ, शायद ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए। देखिए यहाँ पर जो ड्राइवर है इसका डायग्नोस्टिक का वो इंस्टॉल नहीं है। बहरहाल मोबाइल फोन जो है डायग्नोस्टिक मोड में कनेक्ट हो चुका है। इसका कोड होता है 9001। तो इस तरीके से आपने देखा कि मोबाइल फोन कौन कौन सी मोड में और किस तरीके से कनेक्ट होता है। और मुझे ये कैसे पता चला कि ईडीएल पॉइंट कौन सा है, तो मैंने ये गूगल से पता किया। आप किसी भी मोबाइल फोन का ईडीएल पॉइंट जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, मॉडल लिखना है, जैसे कि Redmi 4A और आगे लिख देना है ईडीएल पॉइंट।
तो ये आपको इसका आइडियल पॉइंट मिल जाता है। किसी भी मोबाइल फ़ोन का आइडियल पॉइंट इस तरीके से मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।